गुड इवनिंग. नहीं नहीं ना, वो सब ठीक है, बट गुड इवनिंग. थैंक यू. आई कैन फील दैट आप लोग में जान है, बिकॉज आवर कॉन्वर्सेशन इज गोना हैव अ लॉट ऑफ फन. ऐसा रिएक्शन नहीं चलेगा. ओके, वन मोर टाइम, एवरीवन टुगेदर. गुड इवनिंग. I like it already. You know, making films is not easy. छोटा छोटा सेकंड, अगर हीरोइन के बाल उड़ रहे हैं तो वो एक पंखा रखा गया है, हवा खुद से नहीं चली है. अगर एक पेड़ हिल रहा है तो वो कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नीचे बैठ के उसे हिला रहा है. So much. You've done films from Ram Lakhan to Beta to Pukar to Bulandi, everything. What is the one thing that you haven't done and you want to do? Googly. आपने पूछा इनसे कि कौन सा एक रोल है जो आप करना चाहते हैं. अनिल जी की ये एक खास बात है. अनिल जी जिस मकाम पर है आज हैं और जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद उनके अंदर का जो एक्टर है, आपने पूछा एक रोल, इन्होंने कम से कम, मैं गिन रहा था, 50 रोल गिनाए जो वो करना चाहते हैं. और ये माइक में बोलो. Sir, can I come there, please? Okay. I told you I'm a very selfish actor. Yes, sir. अभी इस मंच पर सिर्फ मैं और सिर्फ मैं. We love you, sir. We love you, sir. We love you. तो So, बोलो, I am Shubham Pandey, sir. वो अरे भाई मुकेम्बू कुछ हुआ. So, sir, my question is, sir, you have worked with many directors, and each director has a different vision and different approach. How do you manage to be fit in that role and super fit, sir? I have always seen, sir. डायलॉग है अपना अनीस साहब का, वो आपको बना. जरा जरा इस तरफ होना, कैमरा आप कवर कर रहे हैं. लाडला का डायलॉग. क्या डायलॉग था एग्जैक्ट? यहाँ थोड़ा फेस इधर करना, जरा फेस इधर. यहाँ से तुम हीरो लगते हो, थोड़ा सा यहाँ से तुम विलन लगते हो. तो सवाल क्या था आपने? सर, आई बीन वेरी, मैं तो खुशनसीब रहा हूँ कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है. तो जैसे कि मैंने एक सेकंड पहले ही कहा था कि वो जब तक उनको मज़ा नहीं आया आप करते रहो और डायरेक्टर को थका दो. डायरेक्टर बोलेगा बस यार मिल गया मेरे को, मगर आप हार मत मांगना. वन मोर चाहिए, एक और लो. वन मोर. डायरेक्टर बोला नहीं ओके ओके सर मैं एक और दे सकता हूँ. इसे फॉलो करो, हर डायरेक्टर आपसे खुश रहेगा. वो हिंदी में की, जैसे साहेब जो थी वो बंगाली एडेप्टेशन थी. फिर एक और फिल्म थी बलिका बधू, वो मैं करना चाहता था हिंदी में. वो भी बंगाली फिल्म थी, सुपर हिट हुई थी. तरुण मजुमदार साहब ने डायरेक्ट की थी. तो मैं जम्मू में रहता था, बक्स पकड़ के गया मोहन स्टूडियोज़, अपना सॉरी ना क्या नटराज स्टूडियोज़, वहाँ गया. मुझे धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया, मेरे से ऑडिशन किया, मगर मैं ऑडिशन में फेल हो गया. उन्होंने सचिन को लिया, मुझे नहीं लिया. तो एंड मगर उसका गाना आज भी एक बहुत मशहूर है. तो मैंने बोला यार फिल्म नहीं की चलेगा, मगर वो गाना मुझे गाना चाहिए. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये रहना ना और तुम. ये जख्म बोल रहा है कि वो फिल्म नहीं मिली मुझे. ये सवा जरा जोर से बोलना है यार. ये माइक देता हूँ यार. आपने सुना कि नहीं है सवाल? ये मेरे को बहुत सूट कर रहा है.
नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ कि अनिल कपूर कभी चूका नहीं। एक ऐसा एक्टर है जो पिछले 4 दशक से, जो हर दशक में उसको लगता है कि कहीं अपने आप को कुछ चेंज करना है, वो और बेहतर होता है, वो और बेटर होता है, वो ज़्यादा अच्छा करता है, और जो भी लोगों की परसेप्शन है किसी एक कैरेक्टर के बारे में, उसमें अपने आप को फिट कर देता है। जैसा हम कहते हैं कि आपके यू हैव नो चॉइस और यू हैव अ चॉइस बिटवीन अ वेरी गुड एक्टर बट नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट नॉट अ गुड एक्टर, तो आप किसको चूज करें? और ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल है ये। मुझे लगता है कि एक्टर जो है उसका ग्रेट एक्टर होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है लेकिन अगर एक्टिंग ही नहीं कर सकता है तो मैं उसके साथ कोई पार्टी में जाना चाहूँगा, मैं उसके साथ घर में मिलना चाहूँगा, मैं उसके साथ दोस्ती करूँगा, उसके साथ मैं फिल्में देखूँगा, फिल्में बनाऊँगा नहीं। Which leads me to another question, जो I'm always struggling with that as an actor. मेरे जहन में हमेशा आता है कि आमिर had once told me कि जितने एक्टर्स होते हैं सब बहुत ही लेजी कॉम होती है एक्टर्स की, बहुत ही सुस्तड़ कॉम होती है एक्टर्स की। ज़रा सा सक्सेस मिल जाए, ज़रा सा कंफर्टेबल हो जाए, गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, तो दे बिकम वेरी कंफर्टेबल। उनको लगता है हम बादशाह हैं, क्योंकि इंडिया में एवरीवन लव्स एक्टर्स, तो वो प्रेज मिलने लगती है, दे स्टार्ट बिकमिंग वेरी कंप्लेसेंट एंड दे स्टार्ट थिंकिंग दे आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। एंड ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट मैं सुना देती हूँ। रात के 2 बजे थे एंड वी वर शूटिंग दैट हॉस्पिटल सीक्वेंस एंड Anil sir was walking up and down the corridor. Come on, everybody! Come on, क्या करें? चलो! और 25-year-old सोए पड़े हैं ऐसे एक जगह गिरे पड़े हैं. And he's walking up and down, charged like a panther, walking up and down. So I had my spot boy who brought me थोड़े से biscuits. कि मैडम 2 बज रहे हैं, थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी आपको, आप एक बिस्किट खा लो. So and he was passing by, मतलब he was walking like this और मैं बैठी हुई थी. So I offered him a biscuit. So he took one biscuit and he looked at it. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं नहीं खाऊंगा. I was like, he won't eat half a biscuit, one biscuit 2 बजे रात को, because he is on a calorie count and he's so specific and careful. This is my Anil Kapoor story. But आधा बिस्किट, हाँ, आधा बिस्किट नहीं, आई थिंक आधा बिस्किट ये है कि आधे पे मैं रुकता नहीं हूँ ना, आधा तो खाऊंगा नहीं, आधा लिया तो फिर पूरा डब्बा खा जाऊंगा. सो शेर को खून नहीं लगना चाहिए, करेक्ट है क्या? तो मैंने आधा बिस्किट खाया तो लग गया, उसका खून लग गया, फिर आधे के बाद 2, 3, 4 होगा, तो पहले उसको साला छुओ ही मत. एंड कमिंग टू आमिर खान, जो आपने कहा कि लेजी, एक्चुअली आई डोंट एग्री विद हिम. वो बिल्कुल लेजी नहीं है. Not Amir. हाँ. He was telling. नहीं, वो अपने आप को भी लेजी समझता है, पर बिल्कुल लेजी नहीं है. नहीं, he's not lazy. हाँ, नहीं, वो बिल्कुल लेजी नहीं है वो. नहीं. एंड वो ही बिलीव करता है कि वो लेजी, मगर वो लेजी है नहीं. जितना मेहनती वो है, जितना वो सोचता है, जितना काम वो करता है, वो बताता है कि वो लेजी, मगर लेजी नहीं है, ताकि दूसरे लेजी हो जाए. I'm going to tell him. I'm going to tell him this. तो कभी कभी मैं सलमान के साथ बैठता हूँ, तो सलमान के साथ बैठा रहता हूँ, तो प्लेन में हम लोग जा रहे हैं, तो एक रात में तो एक बार खाना है, वो खाया, ये दूसरा है आइसक्रीम देना, वो जानबूझ के खाता है. दूसरा एक्टर है, साला ये इतना खाता और इतना हैंडसम लग रहा है. उसका ये मकसद है कि मैंने तो पहली बार खाया ऐसा, ताकि ये दूसरा एक्टर हमेशा खाता रहे. तो ये सब जो है ना, ये सारी प्लानिंग होती है. आप प्लीज इसको केयरफुली आंसर कीजिएगा. मैं नेक्स्ट फिल्म आपके साथ कब कर रही हूँ? और उसका हीरो कौन है? ये आज यही साइनिंग अमाउंट हम ले लेंगे और ये मसला हम लोग आपको फिर यहीं पे आके बता देंगे कि ये फिल्म यहाँ पे ही साइन हो गई थी. जब आप ये मल्टी स्टार फिल्में बनाते हैं तो उसमें क्या है, 15-20 एक्टर होते हैं, उनके अलग अलग टेम्परामेंट होते हैं, उसमें से कुछ लोग ज़रा अलग भी होते हैं, तो बहुत सवालात होते हैं डायरेक्टर के लिए कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ. तो आधे सवाल तक मुझ तक पहुंचने भी नहीं देता. नहीं, बकवास मत करो, अनिस कर रहा है, सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है, बेहतर रखो उसमें. तो बहुत माहौल, इस माहौल में और इस तरह हम लोगों ने काम किया.
यू अंडरस्टैंड? नहीं यार साला उसको लेते हैं, थोड़ा फ्रेश है वो यार, अमेरिकी मेकिंग फ्रेश, वो नया है साला, अरे नया है मगर डफर है साला। समझे ना? एम आई राइट और रॉन्ग? तो अनीस साहब ने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया